तेरी तो तलाश थी साले। अरे रुक जाओ, पहले हम कुछ बात कर लें। ठीक है। जिस पागलपन से तुम हमारे पीछे पड़े हो, हमने सोचा हार मान लेते हैं, लेकिन अगर उससे पहले थोड़ी बातचीत हो जाए तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। डैन जी, बेशक तुमने मेरे ग्रैंडपा और उनके दोस्तों की जान ली है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपनी गलती मानकर उसकी माफ़ी मांग सकते हो। देखो, मेरे आने से पहले उन्हें कोई और मार चुका था और वो सब ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। मुझसे झूठ मत कहो, तेरे जैसे दोगले सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो ज़ोंबी वाली बात एक कड़वा सच है, लेकिन तुम्हारे उन्हें मारने से पहले वो इंसान ही थे। क्या उन्हें मारने का तुम्हें ज़रा भी दुख नहीं हुआ डेंजी? हाँ, मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो मैंने भी बहुत कुछ सहा है। जब से सावतारी ने मेरे दिल को कताना डेविल से बदला है, तब से ज़ॉम्बीज़ जैसे मुर्दों की जान लेने के बाद भी मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं इतना बेरहम नहीं हूँ, पर तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत मौजूद है तो दुनिया को मेहरबान कर हमें तुम्हें मारने दो। हम्म। अजी घंटा। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अगर ऐसी ही बात है तो आ जा। तो तुम मुझे सिखाने की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? मुझे इंतजार रहेगा। तुम पिछली बार से ज्यादा फुर्तीले हो, तो बताओ मुझे आखिर क्यों? अपनी लड़ने की वजह बताओ। मैं सिर्फ अपने नए लाइफस्टाइल को बचाने के लिए लड़ता हूँ, मेरे ख्याल से। तो पब्लिक सेफ्टी में मजे की जिंदगी जीने को मिल रही है। इतनी भी अच्छी नहीं है, मुझे पूरे दिन 2 खड़ूसों को झेलना पड़ता है। और हाँ, इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो चाहे तुम बुरा मानो या भला, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मिस माकिमा मेरी पूरे दिन तारीफ करेगी। तुम ये लड़ाई बहुत पहले ही हार चुके हो। क्या कहा? तुम्हें अभी से ही लगता है कि मैं हार चुका हूँ? अगर मेरे पास खून है तो मेरे पास मौका है। अपनी बकवास बंद करो। डूड, इस सड़क पे अब मैं पैन लगा रहा हूँ। जरूर। तुम हार गए। तुम अपने हाथों के बगैर नहीं लड़ सकते। तो क्या कहते हो डेंजी? क्यों ना अपनी बची हुई सांसों से ग्रैंडडैड को मारने की माफी मांग लो। किसने कहा मैं अभी भी नहीं लड़ सकता? मेरे सर पे जो जीन्स है वो इसे खत्म करने के लिए काफी है। बेवकूफ। क्या मेरे ग्रैंडडैड ने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया? कब लड़ना बंद कर देना चाहिए। उनके लिए रहम की भीख मांगो और मैं तुम्हारा दर्द कम कर दूंगा। तुमने बड़े ध्यान से और अंदाजे के साथ मेरे सर पे वार किया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या तुम्हारे दादा ने कभी तुम्हें ये नहीं सिखाया कि एक बीस्ट को कभी एक हंटर की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए?
देखो तो सही कौन जाग चुका है। इसने सोचा था हम दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। तुम्हारे हाथ में से वो कटाना निकालने हुआ तुम्हारे शरीर के सपने पे जुड़ गए। तुझे तो साले जान से मार दूंगा। तुम हारने के बाद भी इतना भौंक रहे हो। जब तक पुलिस नहीं आ जाती मैं यहाँ पे निगरानी करनी होगी। लेकिन मेरे रुकने की एक और वजह है। तुम्हें हराने के बाद भी मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो तुमने किया मैं उसको अभी तक भूला नहीं। तुमने हिमेनो को मारा है। सीरियसली तुमने इस दुनिया से एक हॉट लड़की को छीन लिया। और अब तुम आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में काटोगे बिना किसी सजा के। अब इसमें क्या मज़ा। तू बोलता तो ऐसे जैसे कुछ कर सकता है, पर तू सिर्फ एक पब्लिक सेफ्टी का कुत्ता है। है एक कॉन्टेस्ट कैसा रहेगा। क्या? कैसा कॉन्टेस्ट? हाँ परफेक्ट टाइम है। हायाकावा स्क्वाड 4 टारगेट फिलहाल पटरी से बंधा हुआ है, जो क्लॉक टावर के सामने है। मुझे बैकअप चाहिए। कहो तो तुम्हें भी इस गेम में शामिल कर लूँ। हाँ या कहा काफ़ी मज़ेदार है ये कसम से। तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? मेरा कहना है कि क्योंकि इसने मैंने को गोली मारी तो हम इसकी गोली मारते हैं। क्या कहते हो तुम। लेकिन ये कॉन्टेस्ट जैसा है। हम दोनों बारी बारी इसकी गोटियों पे लात मारेंगे। पुलिस के आने से पहले इसने जिसकी लात खा के सबसे ऊंची चीखें निकाली वो जीता। तू तो जानवर से भी बदतर है। हाँ क्या हुआ तुम्हें नहीं खेलना क्या। हमारा काम इस बंदे को पकड़ने का है। हमारा मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अपने मज़े के लिए उसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। इस सब पे वो वापस नहीं आने वाली, और वो खुद कभी इसके लिए नहीं मानती। ओह ठीक है। तो फिर अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा कहना है कि इनाम में इसकी गोटियाँ कैसी रहेंगी। हे गाइस, तुम मजाक कर रहे हो ना? हे गाइस, गाइस, हे गाइस। हे मीनू, क्या तुम सुन पा रही हो? ये हमारी तरफ से तोहफा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।